दारा सिंह, एक ऐसा नाम जो अपने जीते जी ही एक किंवदंती बन गया था। एक ऐसा नाम जिसे आम बोलचाल में लोग उनके जीते जी ही शामिल करने लगे थे। किसी हष्ट-पुष्ट आदमी की सबसे बड़ी बड़ाई भी लोग उस आदमी को इनकी संज्ञा देकर ही करते हैं। दारा सिंह भारतीय सिनेमा और खेल जगत का वो नाम रहे जिन पर लिखना या बोलना या फिर उनकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी हम आज अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाबा जी, तुसी साक्षात भीमसेन हो। जीते रहो बेटा गुरहत्कच। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बब्बर। 19 नवंबर साल 1928 को पिता सूरत सिंह रंधावा और मां बलवंत कौर रंधावा के पंजाबी जाट परिवार में उनके सबसे बड़े बेटे दीदार सिंह रंधावा यानी दारा सिंह का जन्म हुआ था। असल में दारा सिंह का जन्म अपने नाना के घर चंडीगढ़ में हुआ था, जिसके बाद ये अपनी मां के साथ अपने गांव धर्मचुक में आ गए थे। दारा सिंह के जन्म के लगभग 6 साल बाद इनके भाई सरदार सिंह का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने भी आगे चलकर फिल्मों में काम किया था। इनके पिता पंजाब में खेती करने के बाद अपने पहले बेटे के जन्म के समय पैसे कमाने सिंगापुर आ गए थे और वहाँ एक माइंस में काम करते थे। दारा सिंह का शरीर बचपन से सुदृढ़ और गठीला था और इन्होंने कुश्ती के खेल को पसंद करना भी बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके शरीर को देखकर आसपास के लोग इन्हें कुश्ती लड़ने की सलाह दिया करते थे। दारा सिंह के दादा पुराने ख्यालों वाले इंसान थे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई करना ढंग का काम नहीं लगता था और कहा करते थे कि बच्चों को बचपन से ही किसी अच्छे काम में व्यस्त हो जाना चाहिए, जिससे उसका भविष्य कठिन हालातों में ना गुजर कर अच्छी सुख सुविधाओं में बीते। लेकिन इससे उलट दारा सिंह को पढ़ाई करना अच्छा लगता था। ईंटों और गोबर से बने अपने घर के आगे से जब वो कुछ लड़कों को स्कूल के लिए जाते हुए देखते तो उनका मन भी पढ़ने लिखने के लिए मचल उठता था और वो अपनी माँ से दादाजी को इसके लिए तैयार करने के लिए कहा करते थे। दारा सिंह के बचपन के बारे में एक किस्सा ये भी सुनने को मिलता है कि एक दिन उनके मामा जी लोहड़ी का पर्व मनाने अपनी बहन के घर आए हुए थे और अगले दिन जब वो घोड़े पर चढ़कर अपने घर जाने लगे तो रास्ते में दारा सिंह खेल रहे थे। दारा सिंह अपने मामा से उन्हें घोड़े की सवारी करवाने की जिद करने लगे, जिसके लिए पहले तो उनके मामा ने उन्हें मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनके मामा दारा सिंह को घोड़े पर बिठाकर अपने गांव ले आए और दारा सिंह के दोस्तों से कह दिया कि वो दारा सिंह की माँ को इसके बारे में बता दें। दारा सिंह जब अपने ननिहाल पहुंचे तो उनके मामा उन्हें कपड़ों की एक दुकान पर उनके लिए कपड़े खरीदने ले गए और यहाँ बैठे दुकानदार ने जब दारा सिंह को देखा तो उनके मुंह से ये बात निकल गई कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और कई लोगों को कपड़े बांटेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उस दुकानदार ने ये बात क्यों कही थी ये तो पता नहीं, लेकिन उनके मुंह से निकला हर शब्द आगे चलकर सच होने वाला था। साल 1933 में जब दारा सिंह की उम्र स्कूल जाने योग्य हुई तो उनकी माँ ने अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए तैयार किया और उसे बैग थमाकर कुछ लड़कों के साथ स्कूल भेज दिया। लेकिन दारा सिंह के दादाजी अभी भी किसी को स्कूल भेजने के खिलाफ थे। उन्होंने दारा सिंह को रोकने का बहुत प्रयास किया और उन्हें अपने साथ खेतों में काम करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दारा सिंह और उनकी माँ नहीं माने। लेकिन ये नाफरमानी थोड़े ही दिनों तक चल पाई। उसके बाद दारा सिंह के दादाजी ने उनकी माँ को उन्हें स्कूल ना भेजने के लिए मना लिया। हालांकि इससे पहले दारा सिंह अपने स्कूल में कुछ ही दिनों में फेमस हो गए थे और उन्हें उनके अध्यापक ने कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। लेकिन इसके बाद दादाजी के कारण दारा सिंह को स्कूल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक दिन उनके घर पर एक साधु आए जो दारा सिंह की माँ के गाँव से थे और पहले फौज में सेवा दे चुके थे। उन्हें जब दारा सिंह की माँ ने दारा सिंह के बारे में बताया तो उस साधु ने कहा कि वो दारा सिंह को उनके पास भेज दे, क्योंकि वो उन जैसे कई बच्चों को जिन्हें उनके परिवार वाले नहीं पढ़ाना चाहते उन्हें शिक्षा देते हैं। अगले दिन से दारा सिंह उस साधु के पास पढ़ने जाने लगे और कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी शिक्षा हासिल की वो उस साधु के पास रहकर ही हासिल की थी। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब दारा सिंह अपने गांव में पत्र पढ़ने वाले गिने चुने लोगों में शामिल हो गए थे। खैर, जब दारा सिंह की उम्र 9 या 10 साल की थी तो इनके परिवार ने इनका विवाह इनसे उम्र से बड़ी लड़की से करवा दिया, जिनका नाम बचनो कौर था। दारा सिंह का जब विवाह हुआ तो इनकी पत्नी इनसे शरीर में ज्यादा हष्ट पुष्ट थी।
इसलिए दोनों को एक समान करने के लिए इनकी मां ने अपने बेटे को जमकर घी और बादाम खिलाने शुरू कर दिए। साथ ही उस समय दारा सिंह खेतों में भी काम किया करते थे, जिसके चलते उनकी खुराक दिन ब दिन बढ़ने लगी। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब वो एक दिन में 100 बादाम खाने लगे थे। 17 साल की उम्र में दारा सिंह एक बेटे के पिता भी बन गए थे और इसके बाद उन्हें उनकी पत्नी ने उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया, जिसके चलते दारा सिंह अपने चाचा के साथ सिंगापुर चले गए थे और वहां ड्रम मैन्युफैक्चरिंग मिल में काम करने लगे। और यहीं से इनका पहलवानी करियर भी हरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति की निगरानी में शुरू हो गया। कहा जाता है कि दारा सिंह इससे पहले अपने भाई के साथ गांव के मेलों में होने वाली कुश्तियों में भी कभी कभार हिस्सा ले लिया करते थे, लेकिन सिंगापुर आने के बाद उनका प्रोफेशनल कुश्ती करियर शुरू हो गया था, जहां उन्होंने फ्री स्टाइल वर्ग में महारत हासिल कर ली थी। दारा सिंह की पहली प्रोफेशनल फाइट इटली के एक रेसलर के साथ हुई थी और ये मैच ड्रॉ रहा था, जिसके लिए इन्हें $50 दिए गए थे। आगे सिंगापुर में रहते हुए दारा सिंह ने साल 1947 में तारलोक सिंह को हराया और मलेशियन चैंपियन भी बने और यहाँ से इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई थी। 6 फीट 2 इंच की हाइट और लगभग 127 किलोग्राम का वजन, साथ ही 53 इंच की छाती और दमदार शरीर के मालिक दारा सिंह ने आगे भी अपनी काबिलियत के मुताबिक प्रदर्शन किया और साल 1954 में टाइगर जोगिंदर सिंह को हराकर इन्होंने रुस्तम ए हिंद का खिताब अपने नाम किया था। इसी तरह साल 1959 में कलकत्ता की जनता के सामने जॉर्ज गोर्डियन को हराकर कॉमनवेल्थ चैंपियन भी बने। इसके बाद दारा सिंह का अपने करियर में एक ही मकसद रह गया था कि उन्हें विश्व चैंपियन के खिताब के लिए लड़ने का मौका मिले और उसे जीतकर वो सबसे बड़ा खिताब भी अपने नाम करें। ये मौका उन्हें साल 1968 में मिला, जब इन्होंने बॉम्बे में अमेरिकी रेसलर एलोयसिस मार्टिन को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। दारा सिंह ने अपने 36 साल लंबे पहलवानी करियर में कुल 500 कुश्तियों में हिस्सा लिया था और इनमें से किसी भी कुश्ती में उनको हार का मुंह देखना नहीं पड़ा था। इन्होंने अपने जमाने के बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी थी, जिसमें से सबसे बड़ा नाम किंग कॉन्ग का आता है। ऑस्ट्रेलिया के इस पहलवान का वजन दारा सिंह से 70 किलोग्राम ज्यादा था और जब इन दोनों के मैच की अनाउंसमेंट हुई तो लोग हर कीमत पर ये मैच देखना चाहते थे। यही कारण रहा कि 60 के दशक में इन दोनों के मुकाबले के लिए टिकटों का दाम 30 रुपए रखा गया था, जो उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी जब गुजरात में ये मुकाबला हुआ तो कोई भी सीट खाली नहीं थी। इस मैच में दारा सिंह ने न केवल हराया बल्कि रिंग से उठाकर बाहर फेंक दिया था। दारा सिंह के अविश्वसनीय करियर के दौरान एक अफवाह भी उड़ाई गई थी, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया था और वो अफवाह ये थी कि जो व्यक्ति दारा सिंह बनकर खेल रहा है, दरअसल वो असली दारा सिंह नहीं है। असल में एक आदमी ने अचानक अपने आप को दारा सिंह बताकर ये बात सामने रखी थी कि वो असली दारा सिंह है और कुछ समय से जेल में बंद थे और इसी का फायदा उठाकर ये नकली दारा सिंह अपनी बड़ाई करवा रहा है। इस मामले से निपटने के लिए उस आदमी और दारा सिंह के बीच एक मैच रखा गया, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि जिसने दारा सिंह होने का दावा किया था वो और कोई नहीं, दारा सिंह का भाई रंधावा था, जो अखाड़े को छोड़कर फिल्मों में आ गया था और अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए ये नाटक रचा था। दारा सिंह के अभूतपूर्व करियर का अंत साल 1983 में दिल्ली के मैदान पर खेलते हुए हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अब बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो दारा सिंह को कभी भी फिल्में देखने या उनमें काम करने का शौक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनका पहलवानी करियर आगे बढ़ रहा था, उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था कि पहलवानी हमेशा के लिए तो मैं नहीं कर सकता और वहां से रिटायर होने के बाद आगे की जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि गामा पहलवान की आर्थिक स्थिति पहलवानी छोड़ने के बाद खराब हो गई थी। मुझे उस स्थिति तक नहीं पहुंचना है, इसलिए मुझे पहलवानी के साथ साथ एक और काम करना होगा। दारा सिंह की इसी सोच ने उन्हें फिल्मों की तरफ ले आया और उनका सिनेमाई करियर शुरू हो गया, जो उनकी आखिरी सांस तक चलता रहा। साल 1952 में दारा सिंह ने पहली बार फिल्म संग दिल में एक छोटा सा किरदार निभाया था। इसके बाद साल 1954 में इन्होंने फिल्म पहली झलक में अपना ही किरदार निभाया। इस फिल्म में दारा सिंह एक ड्रीम सीक्वेंस में कन्हैया लाल जी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं।
अगले साल 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग में दारा सिंह पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद साल 1964 में आई फिल्म सैमसन और जग्गा में भी इन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई। दारा सिंह अपनी शुरुआती फिल्मों में ज्यादातर फाइट सीन ही करते हुए नजर आते थे। इन फिल्मों में दारा सिंह को संवाद नहीं दिए जाते थे और जिन फिल्मों में कुछ संवाद होते ही थे उनमें इनकी आवाज को डब कर लिया जाता था। इस तरह दारा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे ये टार्जन कम्स टू दिल्ली नामक फिल्म में भी नजर आए थे जो टार्जन पर आधारित थी। ये वो दौर था जब टार्जन पर आधारित कई फिल्मों का निर्माण भारतीय सिनेमा में हो रहा था। साल 1965 में ही दारा सिंह पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म सिकंदर आजम में भी नजर आए और इस फिल्म में उन्होंने सिकंदर का किरदार निभाया था। साल 1967 में आई साइंस फिक्शन फिल्म चांद पर चढ़ाई में दारा सिंह एक अलग किरदार में दिखे। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की शुरुआती साइंस फिक्शन फिल्मों में गिना जाता है। साल 1970 में इनके फिल्मी करियर ने एक नया मोड़ लिया और ये राज कपूर की सबसे बड़ी फिल्म मेरा नाम जोकर में नजर आए। साथ ही इसी साल इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म्स भी शुरू कर दिया, जिसमें पहली फिल्म नानक दुखिया सब संसार बनी जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। इसके बाद दारा सिंह ने आनंद, हरिदर्शन, कुंवारा बाप, भक्त धन्ना जाट और धर्म करम जैसी कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं में अपने हुनर का जौहर दिखाया। साल 1966 में आई फिल्म बजरंगबली में ये पहली बार हनुमान जी के किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा दारा सिंह ने भगवान शिव, बलराम और भीमसेन जैसे कई माइथोलॉजी किरदार भी निभाए। हिंदी सिनेमा में दारा सिंह का सबसे यादगार किरदार साल 1985 में आई फिल्म मर्द में राजा आजाद सिंह का था। इस फिल्म में दारा सिंह अमिताभ बच्चन के पिता बने थे। इसके बाद कर्मा, कृष्ण कन्हैया और ऐलाने जंग जैसी फिल्में भी आईं और दारा सिंह का करियर चलता रहा। नई सदी में दुल्हन हम ले जाएंगे, फर्ज, कल हो ना हो और जब वी मेट जैसी फिल्मों में भी दारा सिंह दिखे और साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अता पता लापता एक अभिनेता के तौर पर इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। दारा सिंह की जोड़ी को सबसे ज्यादा मुमताज के साथ पसंद किया जाता था और कहा जाता है कि उनको फिल्मों में लाने में दारा सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा था। एक समय ऐसा भी था जब ये जोड़ी बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की सबसे बड़ी और कीमती जोड़ी बन गई थी और हर फिल्म में काम करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करती थी। जैसे जैसे इस जोड़ी की कामयाबी और शोहरत बढ़ती गई, उसके साथ साथ इन दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं भी तेज होने लगी थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। दारा सिंह ने सिनेमा जगत में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने बैनर तले इन्होंने लगभग 10 फिल्मों का निर्माण किया था। इनमें नानक दुखिया सब संसार, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, भक्ति में शक्ति, रुस्तम और करण जैसी फिल्मों के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद दारा सिंह ने दूसरी शादी साल 1961 में सुरजीत कौर से की थी, जिनसे इन्हें 5 संतानें हुई। अपनी पहली पत्नी से हुए बेटे का नाम प्रद्युम्न था, जिसके बाद दूसरी पत्नी से बिंदु दारा सिंह सहित 5 संतानें हुई। इस तरह दारा सिंह 6 बच्चों के पिता थे, जिनमें बिंदु आज एक जानी मानी हस्तियों में शुमार है। दारा सिंह की उम्र जब 60 साल की थी तब 80 के दशक में उनके पास एक दिन रामानंद सागर जी का फोन आया था और उन्होंने दारा सिंह को अपने सीरियल रामायण में हनुमान जी की भूमिका का ऑफर दिया। दारा सिंह ने ये सुनकर सागर साहब से कहा कि इस उम्र में आप क्यों मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, किसी युवा आदमी को ये रोल दीजिए। लेकिन सागर साहब अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये किरदार आपकी तरह कोई और नहीं कर सकता है। इसके बाद दारा सिंह मान गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने इस किरदार को निभाने के लिए 30 से 33 लाख रुपए लिए थे। दारा सिंह ने 60 की उम्र में भी ये किरदार जिस परफेक्शन के साथ निभाया था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस किरदार को निभाने वाले व्यक्ति ने एक्टिंग कभी नहीं सीखी थी। इस किरदार के लिए कभी कभी दारा सिंह को सिर्फ पानी या जूस पीकर ही अपना पूरा दिन गुजारना पड़ता था, क्योंकि खाने के लिए इन्हें मास्क उतारना पड़ता था, जिसे फिर से सेट करने में 1 से 1.5 घंटे का समय खर्च होता था
और वो अपने निर्माता का समय खराब नहीं करना चाहते थे। इस तरह कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एक किरदार पर्दे पर साकार किया और इस तरह साकार किया था कि इसे देखने के बाद हनुमान जी का नाम लेने पर हम दारा सिंह के अलावा किसी अन्य चेहरे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान बनकर बसने वाले दारा सिंह जी ने राजनीति के क्षेत्र में भी साल 1998 में कदम रखा था और यहाँ भी अपनी छवि के अनुसार काम करते रहे। साल 2003 से 2009 तक दारा सिंह को राज्यसभा के लिए चुना गया था और इस तरह राज्यसभा के लिए चुने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए थे। फिर आया साल 2012, तारीख थी 12 जुलाई। यही वो दिन था जब भारत के मस्तक का ये सूर्य हमेशा के लिए छिप गया और अपने किरदारों और अपनी यादों की अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। इनके मरणोपरांत 7 अप्रैल साल 2018 के दिन दारा सिंह को WWE द्वारा अपने सबसे बड़े सम्मान हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया था। तो ये थी रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।